हेलो दोस्तों आप सबको किस्मत पर तो यकीन होगा ही, लेकिन आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो अपने किस्मत से ज्यादा अपने मेहनत पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत ने उनको अर्थ से फर्श पर लाकर बैठा दिया, जो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। और जो लोग अपने किस्मत से ज्यादा अपने मेहनत पर विश्वास करते हैं, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है और इस तरक्की की भीड़ में सफल भी वही लोग होते हैं। तो दोस्तों आज हम इनके कहानी में ये बातें जानने वाले हैं कि मेहनत ने इनकी किस्मत के दरवाजे कैसे खोले। तो घुसते हैं भाई इनकी असल जिंदगी की स्टोरी में। इनका नाम रोहिन मोमीम है, जो पश्चिम बंगाल मालदा जिले के एक छोटे से गांव बबला से बिलोंग करते हैं। इनके पिता को बहुत ही बुरी नशे की आदत थी। वो जब भी शाम को घर नशे में आते थे वो अपने बीवी और बच्चों को मारते थे। उनके इस बुरी आदत को उनका पूरा परिवार बहुत ही बुरी तरीके से झेल रहा था। हद तो उस दिन हो गई जब एक रात नशे में वो उनके माँ को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगे, और जब वे अपने माँ को बचाने गए तो इनको और उनकी छोटी बहन को इनके पिता ने बहुत ही बुरी तरीके से पीटा। फिर उनकी माँ ने अगली सुबह उस घर में नहीं रहने का फैसला किया और अपनी बड़ी बेटी के घर चले गए। उस समय बहुत ही छोटे थे, इनको बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये क्लास 11 में पढ़ते थे। इनके पिता के ऐसे व्यवहार के कारण इनके पढ़ने की उम्र में ही इनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई और इन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अब इनको अपना परिवार संभालने के लिए इनको पैसे कमाने थे। उस समय इनके जीजा एक राजमिस्त्री का काम करते थे। फिर उनके साथ ही एक लेबर की जगह पर इन्होंने काम करना शुरू किया। और एक लेबर का काम तो आपको पता ही है कि कितना कठिन होता है। मालिक को तो लगता है उसने एक दिन के दिहाड़ी में उसने पूरे लेबर को ही खरीद लिया है। और तो और कई मिस्त्री ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं दीवार कहीं जाओ, सूता मिलना चाहिए। और जब पर्दार देखता है कि मिस्त्री हमारे जमीन में एक ईंटा घुसा दिया है तो मिस्त्री भी लेबर को ही डांटता है, अरे ध्यानवा कहाँ रहता है रे तुम्हारा, दिमागवा घरे धके आता है। एक लेबर की जिंदगी में बहुत ही लड़ाई है भाई साहब। खैर आते हैं हम अपने टॉपिक पे। इनके साथ भी वही हुआ जो सभी लेबरों के साथ होता है। ये पूरे दिन मन ही मन रो रो कर काम कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले इतना हार्डवर्क इन्होंने कभी नहीं किया था। दोस्तों जितने भी लड़के अपने मजबूरियों के कारण अपने कंफर्ट जोन से निकलकर मजबूरी में जब पहले दिन काम पे जाते हैं तो उन्हें रोना आ ही जाता है, लेकिन उनको अपने आंसू पोंछकर वो काम करना ही पड़ता है, क्योंकि वो लड़के हैं। उन्हें अपने से ज्यादा अपने परिवार की चिंता होती है। दोस्तों इनको गांव में बहुत ही ज्यादा काम था और पैसे बहुत ही कम मिल रहे थे, इसलिए इन्होंने बाहर जाने का सोचा। फिर उनके गांव के ठेकेदार से उनकी बात हुई और उनको उसी लाइन के काम से दिल्ली भेज दिया। दोस्तों कई लड़के तो दिल्ली सिर्फ इसलिए कमाने जाते हैं कि वो अपनी जीएफ को दूसरों से उधारी और लोन लेकर जो घुमाए थे और मनपसंद डिश खिलाए थे और महंगे महंगे गिफ्ट भी दिलाए थे, तो वही उधारी और लोन वाले जब उनको खोजते हैं तो वही दिल वालों के साथ वो दिल्ली भागते हैं। लेकिन ये ऐसे लड़कों में से नहीं थे। दोस्तों इनको दिल्ली में लेबर के तौर पे काम करते हुए ये रियलाइज हुआ काम तो हमें मिस्त्री से ज्यादा करना है, फिर भी हमारा रेट कम है और मिस्त्री का ज्यादा है, इसलिए इनको भी अब मिस्त्री बनना था, क्योंकि मिस्त्री का रेट हाई था। फिर इन्होंने 2 महीने के अंदर ही मिस्त्री का पूरा काम सीख लिया और वे पहले से अच्छा पैसा कमाने लग गए थे। परिवार की स्थिति धीरे धीरे पटरी पे आ ही रही थी। एक दिन अचानक से उनके घर से फोन आ जाता है, घर पे कोई प्रॉब्लम है, आपको जल्दी से जल्दी आना होगा। और जब वे घर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि घर का माहौल एकदम से उथल पुथल था। वहाँ सब लोग मौजूद थे सिवाय उनके माँ की। फिर ये समझ गए कि अब इनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। उस समय ये बिल्कुल भी टूट गए थे। फिर इनके परिवार के सदस्यों ने इनका हिम्मत और हौसला बढ़ाया। फिर इनके जिंदगी का अब वो समय आता है जहाँ से इनके कामयाबी के अब रास्ते खुलने लगे। रोज की तरह ये अपने काम पे जा रहे थे, लेकिन उस दिन गेटमैन ने ही उनको गेट पे ही रोक लिया और उनका आधार चेक किया। और आधार चेक करने के बाद उनको बोला कि एक मिस्त्री का कंपटीशन है जिसमें तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन ये कंपटीशन में भाग लेने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि इनको उसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन इनके एक दोस्त ने जबरदस्ती इनको कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए भेजा और उनका हौसला भी बढ़ाया कि ये तुम कर सकते हो, जाओ और कंपटीशन में हिस्सा लो। फिर इनको कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद इनको 7 दिन की ट्रेनिंग मिली और फिर इनका पहला रीजनल कंपटीशन दिल्ली एनसीआर से शुरू हुआ, जहाँ कुल 18 कॉम्पिटिटर आए थे। उसमें इन्होंने 2nd रैंक हासिल किया। ये उस समय बहुत ही खुश थे और मोटिवेट भी थे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि इनको जीतने के बाद कंपटीशन में 3000 रुपए इनाम भी मिले थे। इस कंपटीशन में केवल 4 लोगों को सेलेक्ट किया गया और उन 4 लोगों को प्री नेशनल कंपटीशन के लिए पुणे लाया गया। वहाँ इनके जो कोच थे, यानी इनके जो टीम को गाइड करते थे, उन्होंने शाम को मीटिंग में एक अपनी स्टोरी बताई। मुझे भी इस कंपटीशन को जीतने के बाद इनाम के तौर पे 3 लाख रुपए मिले थे। अगर आप में से भी कोई इस कंपटीशन को जीतेगा उसे भी ये इनाम मिलेगा। इतना पैसा सुनने के बाद इनका तो कैलकुलेशन ही खराब हो गया, क्योंकि इन्होंने इतने पैसे के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों अगर आपको इतने सारे इकट्ठे पैसे मिल जाए तो आप क्या करोगे? कई तो ऐसे होंगे जो लोन पे गर्लफ्रेंड घुमा रहे थे, वो अपना लोन भरेंगे। आप अपना कमेंट में बताना, मैं अपना बता देता हूँ मैं क्या करूंगा इतना पैसा। मैं यार सारे सिंगल लौंडों को बांट दूंगा। पैसा ही पैसा होगा, या फिर नहीं बांटूंगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। फिर दोस्तों इनका दूसरे वाले कंपटीशन में भी सिलेक्शन हो जाता है। वहाँ से 8 लोगों का नेशनल कंपटीशन के लिए सिलेक्शन होता है, उसी में से ये भी एक थे। दोस्तों नेशनल लेवल पर इनको बहुत ही प्रेशर था, क्योंकि 8 कंपटीटर में से केवल 3 ही लोगों का सिलेक्शन होना था। इसलिए इनको डर था क्या पता मेरा हो पाएगा नहीं। लेकिन इन्होंने लगन और मेहनत से अपना काम किया
और सेकेंड रैंक यानी दूसरा स्थान प्राप्त किया। नेशनल जीतने के बाद अब बारी थी इंटरनेशनल लेवल की, जिसके लिए उन 3 विजेताओं को पुणे ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया और वहां जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसमें से किसी एक का सिलेक्शन होगा इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लेने के लिए। 4 महीने तक वहां पुणे में ट्रेनिंग चला और वहां जितने भी टेस्ट हुए उन सभी टेस्ट में फर्स्ट आए और फाइनली इंटरनेशनल कंपटीशन एक्सपोजर के लिए इनका सिलेक्शन हुआ। इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए इन्हें डेनमार्क भेजा गया, जो कि ये यूरोप में है। इनको एरोप्लेन में बैठने से डर लगता था। हमारे गाँव के भी हैं एक प्रकाश चाचा, जो कि प्लेन से जा रहे थे विदेश कमाने के लिए, जहाजिए में उल्टी कर दिए। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन जीत का जुनून जो इनके ऊपर सवार था ये उससे बड़ी नहीं थी। दोस्तों वहां पहुंचने के बाद इनको अपने आप पे खुद ही भरोसा नहीं हो रहा था कि ये उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना बहुत से लोगों का सपना होता है। वहां भी एक टेस्ट हुआ जो कि 5 कॉम्पिटिटर में से सेकेंड रैंक पे थे। फिर दोस्तों अब बारी आखिरी पड़ाव की, जो वर्ल्ड स्किल 2017 में अबू धाबी में हुआ। वहां तो इनके जीतने का चांस ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि उनके अगेंस्ट 30 देश थे। लेकिन वहां उनके एक्सपर्ट ने उनको मोटिवेट किया कि तुम कर सकते हो, कि तुम यहाँ तक आए हो तो इनमें से किसी से कम नहीं हो। तुम अपने स्किल और जो कुछ अभी तक सीखा है उस पर फोकस करो। जैसे जामन जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई, वैसे ही इनके एक्सपर्ट ने इनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाई। उनका कंपटीशन 4 दिन का था और 22 घंटे में 3 मॉड्यूल बनाना था, जो कि लगातार कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपना मॉड्यूल पूरा किया। एक्सपर्ट के द्वारा मॉड्यूल चेक करने के बाद इनको भी विजेता की लिस्ट में शामिल किया गया। वहां पर इनको मेडालियन फॉर एक्सीलेंस के अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि उन्होंने अरब देश में जाकर के हमारे भारत देश का परचम लहराया। दोस्तों अगर आपके भी हौसले मजबूत होंगे तो आप भी अपने मंजिल को पा सकते हैं। तो दोस्तों मंजिल को पाने के लिए आप अपनी किस्मत पर नहीं, अपने मेहनत पर विश्वास करिए। नहीं तो अगर आप भी इन तितलियों के पीछे भौरा बनकर घूम रहे हैं तो दिन दूर नहीं जब आपको भी लोन भरने के लिए दिल्ली दिलवालों की नगरी जाना पड़े। दोस्तों इन प्रेमियों से मेरा कोई बहुत बड़ा दुश्मनी नहीं है। बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड की चीजें हमें बाद में करनी चाहिए, पहले अपना करियर सेट कर लो या जॉब मिल जाए, अच्छे पैसे कमाने लग जाओ, उसके बाद तो अपने आप ही गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं है यार। मेरे हिसाब से अगर आपने अपने सही पार्टनर को चुना है तो वास्तव में वो आपको आपके सपने पूरा करने में मदद करेगी, दिल्ली नहीं जाने देगी भाई साहब। वो वैसी लड़की की यार तलाश करो, तुम्हें टाइम पास करने के लिए इधर उधर भटकते हो। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, और शेयर तो कर ही दो भाई, पूरा गंद मचा दो।